नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भगवद गीता के अध्याय 3 के 2 अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोकों पर चर्चा करेंगे। श्लोक 12 और 13। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण यज्ञ, आहार और हमारी जिम्मेदारियों के बारे में अद्भुत ज्ञान प्रदान करते हैं। हमारे साथ जुड़े रहें और इस ज्ञानवर्धक यात्रा में हमारे साथी बने। चलिए शुरू करते हैं। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान प्रदायभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एवस। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यज्ञ, बलिदान की महत्ता को बताते हुए कहते हैं कि देवता यज्ञ से संतुष्ट होकर हमें हमारी इच्छित वस्तुएं प्रदान करते हैं, लेकिन जो लोग उनके दिए हुए पदार्थों का भोग करते हैं और उन्हें वापस अर्पण नहीं करते, वे चोर कहलाते हैं, क्योंकि वे अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे होते। ब्रह्मांड की विभिन्न प्रक्रियाओं के प्रशासक के रूप में देवता हमें वर्षा, हवा, फसलें, वनस्पति, खनिज, उपजाऊ मिट्टी आदि प्रदान करते हैं। हम मनुष्य उनसे जो कुछ भी प्राप्त करते हैं उसके लिए उनके ऋणी हैं। देवता अपना कर्तव्य निभाते हैं और हमसे भी उचित चेतना में अपना कर्तव्य निभाने की अपेक्षा करते हैं। चूंकि ये सभी दिव्य देवता सर्वोच्च भगवान के सेवक हैं, इसलिए जब कोई उनके लिए बलिदान करता है तो वे प्रसन्न होते हैं और बदले में अनुकूल भौतिक परिस्थितियां बनाकर ऐसी आत्मा की सहायता करते हैं। इस प्रकार ऐसा कहा जाता है कि जब हम भगवान की सेवा करने का दृढ़ संकल्प लेते हैं तो ब्रह्मांड हमारे साथ सहयोग करना शुरू कर देता है। लेकिन यदि हम प्रकृति के उपहारों को भगवान की सेवा के साधन के रूप में न देखकर अपने भोग की वस्तु के रूप में देखने लगें, तो श्री कृष्ण इसे चोर मानसिकता कहते हैं। अक्सर लोग यह प्रश्न पूछते हैं, मैं एक सदाचारी जीवन जीता हूं, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, न ही मैं कुछ चुराता हूं, लेकिन मैं भगवान की पूजा करने में विश्वास नहीं करता, न ही मैं उनमें विश्वास करता हूं। क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं? इस प्रश्न का उत्तर उपरोक्त श्लोक में दिया गया है। ऐसे व्यक्ति मनुष्यों की नजर में कुछ भी गलत नहीं कर रहे होंगे, लेकिन वे भगवान की नजर में चोर हैं। मान लीजिए, हम किसी के घर में जाते हैं और मालिक को पहचाने बिना हम सोफे पर बैठ जाते हैं, रेफ्रिजरेटर से खाना खाते हैं और शौचालय का उपयोग करते हैं। हम दावा कर सकते हैं कि हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम कानून की नजर में चोर माने जाएंगे, क्योंकि घर हमारा नहीं है। इसी तरह जिस दुनिया में हम रहते हैं वह भगवान द्वारा बनाई गई है और इसमें मौजूद हर चीज उनकी है। यदि हम उनके द्वारा बनाई गई चीजों का उपयोग अपने सुख के लिए करते हैं, बिना यह स्वीकार किए कि वे उस पर शासन करती हैं, तो दैवीय दृष्टिकोण से हम निश्चित रूप से चोरी कर रहे हैं। भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध राजा चंद्रगुप्त ने अपने गुरु चाणक्य पंडित से पूछा, वैदिक शास्त्रों के अनुसार राजा की अपनी प्रजा के प्रति क्या स्थिति है? चाणक्य पंडित ने उत्तर दिया, राजा अपनी प्रजा का सेवक होता है और कुछ नहीं। उसका ईश्वर प्रदत्त कर्तव्य अपने राज्य के नागरिकों को ईश्वर प्राप्ति की यात्रा में आगे बढ़ने में मदद करना है। चाहे कोई राजा हो, व्यवसायी हो, किसान हो या मजदूर, प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर की दुनिया के अभिन्न सदस्य के रूप में सर्वोच्च की सेवा के रूप में अपने कर्तव्य का पालन करने की अपेक्षा करता है। यज्ञ शिष्टाशिन संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुजंजते ते त्वगम पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह बताते हैं कि जो लोग यज्ञ के बाद प्रसाद ग्रहण करते हैं वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। दूसरी ओर जो लोग केवल अपने लिए खाना पकाते हैं और यज्ञ में आहुति नहीं देते, वे पाप का आहार करते हैं। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमें अपने भोजन को ईश्वर को अर्पण करके ही ग्रहण करना चाहिए, ताकि हमारा आहार पवित्र हो और हम पाप से मुक्त हो सकें। वैदिक परंपरा में भोजन इस चेतना के साथ पकाया जाता है कि यह भोजन भगवान की प्रसन्नता के लिए है। फिर भोजन के कुछ हिस्से को एक थाली में रखा जाता है और मौखिक या मानसिक प्रार्थना की जाती है कि भगवान आकर इसे खाएं। भोग लगाने के बाद थाली में रखे भोजन को प्रसाद भगवान की कृपा माना जाता है। थाली और बर्तन में रखा सारा भोजन भगवान की कृपा मानकर उसी चेतना में खाया जाता है।
अन्य धार्मिक परंपराओं में भी इसी तरह के रीति रिवाजों का पालन किया जाता है। ईसाई धर्म में यूचरिस्ट का संस्कार है, जिसमें रोटी और शराब को पवित्र किया जाता है और फिर उसका सेवन किया जाता है। श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं कि प्रसाद, भगवान को सबसे पहले अर्पित किया जाने वाला भोजन, खाने से व्यक्ति पाप से मुक्त हो जाता है, जबकि जो लोग बिना भोग लगाए भोजन करते हैं वे पाप करते हैं। यह प्रश्न उठ सकता है कि क्या हम भगवान को मांसाहारी भोजन अर्पित कर सकते हैं और फिर बचे हुए भोजन को प्रसाद के रूप में स्वीकार कर सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि वेदों में मनुष्यों के लिए शाकाहारी भोजन का प्रावधान है, जिसमें अनाज, दालें और फलियां, सब्जियां, फल, डेयरी उत्पाद आदि शामिल हैं। वैदिक संस्कृति के अलावा दुनिया भर की सभी संस्कृतियों के इतिहास में कई आध्यात्मिक रूप से विकसित आत्माओं ने भी मांसाहारी भोजन को अस्वीकार कर दिया है, जो पेट को जानवरों के लिए कब्रिस्तान बनाता है। भले ही उनमें से कई मांसाहारी परिवारों में पैदा हुए थे, लेकिन वे आध्यात्मिकता के मार्ग पर आगे बढ़ने के साथ शाकाहारी जीवन शैली की ओर आकर्षित हुए। इस श्लोक में श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि वनस्पति में भी जीवन होता है और यदि हम इसे अपने इंद्रिय भोग के लिए खाते हैं तो हम जीवन को नष्ट करने के कर्म फल में बंध जाते हैं। श्लोक में प्रयुक्त शब्द आत्मकारणात् है, जिसका अर्थ है अपने व्यक्तिगत सुख के लिए। हालांकि यदि हम भगवान को अर्पित किए गए यज्ञ के अवशेष के रूप में भोजन खाते हैं तो चेतना बदल जाती है। तब हम अपने शरीर को भगवान की संपत्ति के रूप में देखते हैं, जिसे उनकी सेवा के लिए हमारी देखभाल में रखा गया है, और हम अनुमत भोजन को उनकी कृपा के रूप में इस इरादे से खाते हैं कि यह शरीर को पोषण देगा। इस भावना में पूरी प्रक्रिया ईश्वर को समर्पित है। भरत मुनि कहते हैं, वसुसतो क्रतु दक्षौ काल कामो धृतिः कुरु पुरुर्वा मद्रवाश्च विश्वदेवा प्रकीर्तिता। खाना पकाने की प्रक्रिया में मूसल, आग, पीसने के उपकरण, पानी के बर्तन और झाड़ू के इस्तेमाल से अनजाने में जीवों पर हिंसा होती है। जो लोग अपने लिए खाना पकाते हैं वे पाप के भागी बनते हैं, लेकिन यज्ञ पाप कर्मों को नष्ट कर देता है। तो दोस्तों, भगवद गीता के श्लोक 12 और 13 से हमने सीखा कि यज्ञ और कृतज्ञता जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।